Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all the students. Welcome back to the Ocean of Knowledge Academy. Today I am with you with a new topic that is wave motion. आज हमने जो है वो वेव मोशन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेव जो है वो क्या होती है। अब जितनी भी हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो उनका मकसद ये होता है कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र करना होता है। मतलब एक जगह से उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है। एनर्जी हो सकती है, हमारा कोई भी मैसेज हो सकता है जो कि हमने एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है। उसके लिए हम जिस चीज़ का सहारा लेते हैं वो हमारे पास वेव है। वेव की डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि वेव जो है वो क्या है, एक डिस्टर्बेंस है। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में। अब वो मीडियम जो है वो क्या हो सकता है, कोई सॉलिड हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, या फिर हमारे पास जो है वो कोई गैस हो सकती है। ठीक है, ये तीनों तरह के जो हैं ये मीडियम्स हो सकते हैं। विच काज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, जो है जब डिस्टर्बेंस होगी पार्टिकल्स में तो वो पार्टिकल्स जो हैं उस मीडियम के अंदर जो है वो वाइब्रेटरी मोशन में होंगे। मतलब कि उनकी जो मोशन है वो एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द होगी। अबाउट देयर मीन पोजीशन, एक ही मीन पोजीशन के इर्द गिर्द होगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और उसमें जो है वो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ऐसे नहीं होगा कि एक वेव अगर 5 मिनट के बाद प्रोड्यूस हो रही है, 5 सेकंड के बाद हो रही है, अगली जो है वो 10 सेकंड के बाद हो, बल्कि इक्वली जो है वो वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती है। इसके हम कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं कि हम जो है किसी भी बर्तन में अगर हम पानी लें, ठीक है, उस पानी में पानी जो है वो बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में अगर है, उसके पार्टिकल्स बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में होंगे अनटिल अनलेस हम उसके अंदर कोई भी जो है वो स्टोन ना ड्रॉप कर दें। तो छोटा सा पीस ऑफ स्टोन जब हम उसमें ड्रॉप करेंगे तो हम नोट करेंगे कि वहाँ पे वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, सेम एज इस तरह से कि अगर इसके अंदर हमारे पास वाटर है, यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ ड्रॉप कर दी है तो इस तरह की जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इनको हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं, जो कि डिस्टर्बेंस, मतलब कि पानी जो है वो पहले बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में था, लेकिन जैसे ही हमने उसके अंदर कोई भी पार्टिकल उसके अंदर फेंका तो क्या है कि वो इसके अंदर जो है वो एक डिस्टर्बेंस पैदा हो गई, इसके पार्टिकल्स जो है वो आगे पीछे मूव होना स्टार्ट हो। अब इसके देखें कि एनर्जी को ये आगे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कोई वुडन ब्लॉक रख दें, यहाँ पे हमने पत्थर फेंका है, तो जितनी भी वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो इस वुडन ब्लॉक को इस तरफ जो है ये मूव करने पे मजबूर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी वेव्स हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारे मैसेज को, हमारी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती हैं। तो वेव्स की कैटेगरीज जो हैं वो बेसिकली हमारे पास 2 होती हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वाली वेव्स होती हैं जिनको प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, फर्स्ट में हमारे पास क्या है कि मैकेनिकल वेव्स हैं, वो वाली वेव्स होंगी जिनको प्रोड्यूस करवाने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होगी। जब तक वो मीडियम नहीं होगा तो मैकेनिकल वेव्स वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होंगी। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास कौन कौन सी होंगी, वाटर वेव्स होंगी, मतलब पानी के अंदर जितनी भी वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही होंगी उसको हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल वेव्स कहेंगे। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन क्या है, वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ठीक है, वो वाली वेव्स जिनको प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होगी उनको हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल वेव्स कहेंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी होंगी, वाटर वेव एक तो नंबर 1 पे होगी। ठीक है, मतलब वाटर वेव में जो वाटर होगा वो एज अ मीडियम वहाँ पे वर्क करेगा, उसके अंदर जितनी भी वेव्स प्रोड्यूस हो रही होंगी वो हमारे पास क्या है, मैकेनिकल वेव्स हैं। इसके अलावा साउंड वेव्स जो हैं, ये साउंड जब भी प्रोड्यूस हो रही होगी उसमें जो है वो हमारे पास एयर पार्टिकल्स आ जाएंगे। जो एयर पार्टिकल्स वहाँ पे मौजूद हैं वो हमारे पास क्या हैं, बेसिकली एज अ मीडियम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास किसी भी हम जो है वो स्ट्रिंग को ले लें, या किसी भी हम स्प्रिंग को ले लें, स्ट्रिंग या जो है वो कोई भी स्प्रिंग ले लें, उसमें जब भी हमने वेव्स प्रोड्यूस करवानी होगी तो हमें जो है वो स्प्रिंग और स्प्रिंग को हम एज अ मीडियम यूज़ करें। उसके बाद जो है वो सेकंड नंबर पे हमारे पास आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो वाली वेव्स जिनको प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। मतलब कि सेम यही डेफिनेशन होगी, विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास फिर कौन सी होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की,
रेडियो वेव्स, मतलब कि इनको प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें किसी भी मीडियम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और इसके अलावा टेलीविज़न वेव्स आ जाएंगी, फिर हमारे पास आ जाएंगी एक्स रेज, हीट, और इसके अलावा लाइट वेव्स। अब इनको प्रोड्यूस करवाने के लिए कभी भी मीडियम की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये सारा है वेव से रिलेटेड, उसकी टाइप से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस आ जाता है, कभी वो एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं कि वाटर वेव्स जो है ये कौन सी कैटेगरी है वेव्स की, तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा मैकेनिकल वेव्स के दरमियान में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दरमियान में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और इसके अलावा सब लोगों की असाइनमेंट है, आपने सोचना है कि इसके अलावा कौन कौन सी और वेव्स हैं जो कि मैकेनिकल वेव्स होंगी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने रीड कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।